नमस्कार, मैं युवा सिंह। 2025 आ गया है और आज 2 जनवरी 2025 है। एक बहुत अच्छी खबर आपके लिए आ रही है बिहार शिक्षा प्रेरक की तरफ से कि इंद्रभूषण जी और तमाम लोग जो हैं वो रत्न सदा जी के जो एक्सीडेंट हुई थी उसके बाद इन लोगों को मिलने के लिए गए। और एक आपके लिए खुशखबरी है कि सरकार और जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का इंतज़ार किया गया है, मेहनत किया गया है, रत्न सदा की तरफ से कहा जा सकता है, इंद्रभूषण जी की तरफ से कहा जा सकता है, या बिहार शिक्षा प्रेरक संघ के जितने भी संघर्षी लोग हैं उनके तरफ से किया गया प्रयास का कहीं न कहीं फल मिलने का समय आ गया है। मैं आपको बता दूं 2025 को लेकर के एक आर्टिकल हमारे पास आया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे जो आपके जो बिहार शिक्षा प्रेरक संघ का जो अध्यक्ष हैं वो मिलने गए थे। लेकिन इन सब पहले से आपको आर्टिकल पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं मैं अपने टीम की तरफ से, अपने तरफ से, कि आपने इतनी बधाइयाँ दी हैं नववर्ष को लेकर के व्हाट्सएप पे जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इतने लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया, बहुत बहुत आभार। आइए वीडियो को और आगे लौटते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लगातार प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए निरंतर आएगी। तो वीडियो ज़्यादा देर का होगा नहीं, 7-8 मिनट का आसपास का डेली वीडियो हो जाएगी। देखिए इसमें लिखा है कि दिनांक 2/1/2024 को यानी कि आज का दिन, और सभी प्रेरक संघ भाई बहन को नमस्ते। साथियों, बहुत हर्ष और खुशी से प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण जी उर्फ इंदल के द्वारा स्पष्ट ऐलान किया गया है कि माननीय मंत्री जी द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। साथ ही अनुमान लग रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष इंदल जी सूचना देंगे। सभी जिला अध्यक्ष को पटना की धरती पर खुशी मिलेगा। ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग दुआ करें, और बाकी ये चीजें हैं। बाकी आर्टिकल में कई चीजें लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का एक सवाल भी होगा कि सर कब से कहीं न कहीं रत्न सदा जी पटना बुला रहे हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन देखिए, अगर कोई आपके लिए, मैं पहले भी कहूँ आज भी कह रहा हूँ, कोई आपके लिए अगर बात रख रहा है, बात को कहीं न कहीं रखने का काम कर रहा है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब कोई तो है जो आपको जीवित रखने का काम कर रहा है। इस बात को भी आप मान के चलिए। और अ, सरकार के समक्ष आपकी बात को लगातार रखने का प्रयास अगर कोई कर रहा है, तो बिहार सरकार के मंत्री रत्न सदा जी कर रहे हैं। और आपके जो शिक्षा प्रेरक संघ का जो अध्यक्ष हैं, जो प्रतिनिधि मंडल कहिए, या फिर आप ये कहिए कि जो आपके बात को हमेशा, मतलब हर एक परिस्थितियों में रखने का काम कर रहे हैं, वो इंद्रभूषण जी के द्वारा किया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है, बाकी जो भी लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको साफ साफ झलक रहा होगा कि आज 2 जनवरी 2025 को इंद्रभूषण जी मिलने के लिए गए। और मैं एक चीज़ कल भी आपको बताया था कि कई लोग कह रहे थे कि सर बिहार शिक्षा प्रेरक संघ को लेकर के वीडियो करिए, वीडियो क्यों नहीं आ रही है? अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका आवाज़ सुन के, वीडियो सुन के ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2025 में यदि आपने मेहनत नहीं किया विधानसभा चुनाव से पहले, तो जितना भी आज तक आपने संघर्ष किया वो सब का सब पानी हो जाएगा, वो सब का सब बेकार हो जाएगा, वो सब का सब धरातल में मिट्टी में मिल जाएगा। उसी को बचाने के लिए आपको कम से कम अब ज्ञापन और जो भी आप देना चाहते हैं उसका एक दौर चलाना चाहिए। अभी देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान जो मुख्यमंत्री कई जगह जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर हो गए, पूर्वी चंपारण हो, वैशाली हो गए, जहाँ भी जा रहे हैं, आप उसकी मैं लिस्ट लगा दूंगा कम्युनिटी में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और आप एक ज्ञापन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को जाकर के अपने ग्रुप के साथियों के साथ संवैधानिक तरीके से देने का काम करें, क्योंकि वो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। इस बात को आप बिल्कुल मान के चलिए। और बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जब खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी नेताओं के जो आपको आपको जुमलेबाजी आपके साथ किया है, जिन्होंने जो आपके साथ आपको झूठा आश्वासन दिया है, इन लोगों की कहीं न कहीं नाक पकड़ के, कान पकड़ के आप सवाल करेंगे कि आखिरकार हमें आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? तो इसके लिए आपको मानसिक, शारीरिक दोनों तरीके से तंदुरुस्त और खुश रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अंततः मैं कहना चाहूँगा कि जितना इससे पहले इससे पहले आप लोगों ने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है, थोड़ी सर्दी है और मुझे सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप। बाकी मैं बता दूं, जितना आप लोगों ने प्रयास किया है, या हम जिस तरह से आपसे बात करते हैं, या जितना लंबा समय से 3-4-5 सालों से आपसे हम बात कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, हर एक चीज़ को लेकर के आपके समक्ष बात को रखने का काम करते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमेशा से कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। और
कोई भी संगठन इतना संघर्ष नहीं कर सकता है, इतना ज्ञापन पत्र नहीं दे सकता है जितना आप लोगों ने किया है और ज्ञापन पत्र दिया है। लेकिन फिर भी अंततः एक बार आपको फिर उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को सरकार के समक्ष इन बहरे कानों को कहना पड़ेगा। इन बहरे कानों के अंदर अपनी बात को, आवाज को रखना पड़ेगा, चाहे वो सरकारें हो, मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी हो। देखिए, आपने जो किया है वो सच में उसकी कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मैं क्या ही कहूँ, आपके द्वारा किया गया संघर्ष को कहीं नहीं बताया जा सकता। लेकिन वो संघर्ष किस काम का, जिस संघर्ष के बाद सफलता हाथ न लगे। देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास और अपने खुशियों के लिए, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया प्रयास में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मान लीजिए कि हमें सफलता नहीं मिला, लेकिन हमने, चलो ठीक है, एक एक चिंगारी हमने जलाई, एक गिलास पानी लेके ही हम गए, मतलब छोटा-सा भी काम हमने किया, लेकिन किया। इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनें और इस बात को समझें कि आपने अब तक जो प्रयास किया है, वो फसल जो लगाया है, उसका काटने का समय अब आ गया है। ये विधानसभा चुनाव और सरकार इतना ऊहा-पोह में चल रही है, उथल-पुथल चल रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास एक बड़ा मौका है। आप अपनी बात को सरकार के समक्ष रखवाइए, रखिए, मंत्री, विधायक, सांसदों को कहिए कि वो जाकर के आपकी बात, आपकी आवाज़ को उठाएँ, आपकी बात को रखें। बाकी आप रत्नेश दास जी से सभी जितने भी शिक्षा प्रेरक समन्वयक हैं, सभी लोग जाकर के उनसे मिल सकते हैं। आप जाइए और मिलिए, उनको बताइए कि जब आपने तालमी मरकज़ हो, टोला सेवक हो, सबका कल्याण करवाया, हमारा फिर क्यों नहीं कर रहे? और ये कहना कहीं से सही नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो कई बहुत लगभग 70% से ज़्यादा जो हैं दलित और महादलित, जिनको आप कहते हैं, हम तो कहते ही नहीं, लेकिन जिनको आप समझते हैं, कहते हैं, जो नेता मंत्री लोग हैं, तो उन 70% जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं शिक्षा प्रेरक समन्वयक परिवार में हैं, तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को देखते हुए भी न्याय मिलना चाहिए। बाकी जातिवाद का जो आंधी है, ये वही लोग बोते हैं, जिनको कुर्सी का शौक होता है, जिनको कुर्सी की चाह होती है। ना हमें कुर्सी चाहिए और ना हमें मंत्रिपरिषद या विधायक या किसी भी चीज़ में जाकर के समाज सेवा करने की ज़रूरत है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना कह देना चाहता हूँ कि आपका जो फसल लगाया था आपने, वो आपका फसल अब कटने वाला है। तो आपका जब फसल कटने वाला है, तो उसको आपको काटना है, ना कि आंधी बारिश में भीग करके खराब होने के लिए छोड़ देना है। मतलब यही है कि चाहे ठंड रहे, चाहे कुहासे पड़े, चाहे बर्फ के गोले पड़े, आप एक ज्ञापन अपने बच्चों के नाम, अपने पत्नी, अपने माताओं के नाम, अपने परिवार के नाम, अपने खोया हुआ मान-सम्मान के नाम, इन बहरे कानों को जाकर के दीजिए। इन अंधे आँखों को, आँख वालों को जाकर के दीजिए और उनको बताइए कि हमने इतना प्रयास किया है, हमने इतनी मेहनत की है और हमें न्याय मिलना ही चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। बाकी कैसा लगता है वीडियो, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रतिदिन एक वीडियो आएगा, लेकिन बिहार शिक्षा प्रेरक समन्वयक के लिए आज यही खुशियाँ थी कि आपको बहुत जल्द न्याय मिलने का काम होगा। आपको जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, बहुत जल्द आपको न्याय मिलने का काम होगा। लेकिन आप प्रयास करिए, आप मेहनत करिए और अंततः एक बार ज्ञापन देने का आप काम करें। बाकी चैनल कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए। मैं युवा सिंह